प्रलय वो ये दे दो सबको सॉन्ग बुक। मैं सोचा था नहीं करूंगा लेकिन करूंगा। श्री दशावतार स्तोत्र श्रील जयदेव गोस्वामी लिखित गीत गोविंद से साभार। भगवान के केवल 10 अवतार नहीं हैं। भगवान के कितने हैं? 26, 28, 34 अनंत अवतार हैं। तो इस भजन में 10 अवतार क्यों हैं? दशावतार स्तोत्र। हाँ, सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध जो भगवान के अवतार हैं उनका वर्णन श्रील जीव गोस्वामी ने यहाँ पे दशावतार स्तोत्र में किया है, जो कि गीत गोविंद का एक भाग है। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्र चरित्रमखेदम्। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धरण किरणचक्र गरिष्ठे। केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनिकलंक कलेव निमग्ना। केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय
जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगाम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम। तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगाम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम। केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन। केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम। केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयं दशमुख मौलि बलिं रमणीयम्। केशवधृत
राम शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वह शिवपुषि विशदेवसनं जलदाभं हलहति भीतिमिलितयमुनाभम्। केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निन्दसि यज्ञविधेरहः श्रुतिजातं सदय हृदयदर्शितपशुघातम्। केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। म्लेच्छनिवह निधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम्। केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्रीजयदेव कवेरुदितं उदारं शृणु सुखदं शुभदं भवसारम्।
केशवधृता दशविधरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। दशावतार स्तोत्र की जय, श्री वामन देव भगवान की जय, श्री जयदेव गोस्वामी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस किताब में यहाँ ये श्री जयदेव कबीर इदम नहीं है इसमें, है ना? ये जरा मार्क कर लो इधर। श्री जयदेव कबीर इदम उदितम उदारम, ई है, द नहीं है बीच में, द लगाना पड़ेगा। आप लगा दीजिए, आप सबके किताब में वहां है, देखो अंतिम पंक्ति जो है 9वां, श्री जयदेव कबीर इदम उदितम, तो द वो नहीं है उधर। दिखा सबको, पता चला? हाँ, मुंह के पहले द होना चाहिए, री और मुंह के बीच में द, दम नहीं, द म है उधर। हाँ? इसमें है, ये अलग है कोई, इसमें नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोन् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एकादशी है, फिर भी हम लोग आज उपवास कर रहे हैं कल के लिए। कल वामन द्वादशी है। द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे। तो फिर उनका जन्मदिन या आविर्भाव दिन कल है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपवास हम आज क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि एकादशी के पारण का समय द्वादशी को होता है। तो द्वादशी में यदि हमें 12 बजे तक उपवास करना है तो एकादशी का पारण कैसे करेंगे? इसलिए ये उपवास आज करते हैं, वराह द्वादशी और वामन द्वादशी को। तो वैसे भी इसीलिए भक्तों की इच्छा थी कि आज वामन देव की कथा हो। यहाँ जिस भजन को आज हमने गाया उसमें श्रील जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। तो भगवान श्री कृष्ण श्री हरि का जय जयकार हो, जो कि केशव के नाम से भी जाने जाते हैं श्री कृष्ण। और धृत वामन रूप, उन्होंने एक वामन का रूप स्वीकार किया। तो वामन का अर्थ क्या है? वामन शब्द का अर्थ बौना, जो बहुत छोटा है, जिनकी लंबाई ज्यादा नहीं है, हाँ, जो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम है, उसको वामन कहते हैं। तो भगवान ने एक वामन रूप, बटु रूप धारण किया, इसलिए केशव धृत वामन रूप। और उन्होंने क्या किया? छलयसी, उन्होंने छल किया, थोड़ा बहुत धोखेबाजी की। किनके प्रति? बलिम, राजा बलि महाराज के प्रति। कैसे उन्होंने? इसलिए उन्होंने विक्रमणे अर्थात जो कदम है अपना जो अपने कदम से बहुत आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, तो वो है विक्रम। तो भगवान वामन देव ने क्या किया?
अपने एक कदम से छल किया। पृथ्वी पर एक कदम लेते लेते उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया और तीसरा कदम रखने के लिए स्थान नहीं था। इसलिए बलि महाराज ने अंत में कहा, मेरे सर पे ही आप आपके चरण कमल रख दीजिए। तो इसलिए विक्रमणे, इसलिए भगवान वामन देव का और एक नाम है त्रिविक्रम। क्यों है नाम त्रिविक्रम? तीन कदम। आज बहुत लोग खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, क्या बात है, सब भीग गए। वर्षा ऋतु में ऐसे होता है नहीं? इसलिए आप सबको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए तबीयत का। गरम गरम काढ़ा रोज पीना चाहिए। अभ्यंग करना चाहिए समय समय पर, जो हम सृष्टि के उद्गम के समय से बोलते आए हैं, परंतु सृष्टि के अंत तक शायद होगा नहीं। तो छलयसी विक्रमणे, तो उन्होंने एक कदम से पृथ्वी के 3 कदम जमीन चाहिए कह के उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। इसलिए त्रिविक्रम, 3 कदम, 3 कदम लेने वाले भगवान श्री कृष्ण, इसलिए अद्भुत वामन। ये वामन तो है परंतु अद्भुत वामन है। क्यों? क्यों अद्भुत वामन? बहुना होने के, हाँ, बहुना होने के कारण भी तीनों लोग, बहुना होने के कारण भी, इतने छोटे होने के कारण, इसके बाद भी वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया अपने 3 कदमों में। इसलिए वो अद्भुत है। वैसे बटु रूप के बहुत सारे लोग हमें संसार में मिलेंगे, परंतु वो अद्भुत नहीं कहलाते हैं। अद्भुत इसलिए कहलाते हैं वामन देव, क्योंकि इतने बटु होने के बाद भी उन्होंने अपना रूप इतना विशाल कर दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड को वो नाप पाए। छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, पदनख नीरज नित जन पावना। कितना सुंदर है। जयदेव गोस्वामी के जो स्तुतियां होती है बहुत सुंदर होती है, मधुर होती है। तो इसका अर्थ कोई बताएंगे? पदनख नीरज नित जन पावना। हाँ, जो उनके जो पद है उसके नख से जनित नीर, मतलब जनित मतलब जन्म हुआ, वहां से जन्म हुआ। क्या हुआ? मतलब छेद हुआ, उधर से नीर का, नीर। हाँ, नीर कन्नड़ में भी नीर मतलब जल, जल। तो पावन कर दिया उन्होंने तीनों लोगों को। बहुत अच्छा, तीनों लोगों को पावन कर दिया। तो पद नख, उनके चरण कमलों के नख से क्या हुआ? नीर जनित, नीर अर्थात जो कारण सागर या विरजा का जल है, वो उनके चरण कमलों के नख से ब्रह्मांड के आवरण में छेद किया, तो वो जल ब्रह्मांड के भीतर आया। और जब ब्रह्मांड के भीतर आया, उस छेद से, उस छेद में भगवान के चरण कमलों का अंगूठा था। तो वहां पे उस अंगूठे का स्पर्श करते हुए, उस अंगूठे को धोते हुए, फिर वो जल यहाँ अंदर आया, इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर आया। और जब ये जल को क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया? गंगा। यही तो गंगा है। गंगा ऊपरी लोकों में बहती है, मंदाकिनी, फिर यहाँ पे गंगा, और नीचे भोगवती पाताल लोक आदि में। तो ये गंगा नदी तीनों लोकों को पावन करते करते संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करती है। और इसलिए क्योंकि वो पावन करती है, इसलिए यहाँ बताया गया है जन पावन।
देखो कितना सुंदर है, पद नख नीर जनित जन पावन। तो ऐसे भगवान वामन देव का जन्म इस तिथि में हुआ। कौन सा महीना चल रहा है अभी? ऐसे वो तो ऋतु हो गया। अब पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष? हाँ, शुक्ल पक्ष। तो पूर्णिमा कब थी या अमावस्या कब थी? आज क्या है? एकादशी है। हाँ, 2-4 दिन के बाद पूर्णिमा या अमावस्या? पूर्णिमा। तो इस महीने में वामन देव भगवान इस तिथि पर, द्वादशी की तिथि पर प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए इसका उल्लेख श्रील शुकदेव गोस्वामी 8वें स्कंद में वर्णन करते हैं। वैसे वामन देव के संबंध में लगभग 8वें स्कंद के 6 अध्यायों में वर्णन है। समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण होगा। इससे अधिक तो केवल और किनका है वर्णन? प्रहलाद महाराज। ऐसे कृष्ण लीला तो है ही, आगे चल के प्रहलाद महाराज के भी कई अध्याय हैं। तो वामन देव के लिए शुकदेव गोस्वामी ने संपूर्ण 6 अध्यायों का प्रयोग किया है। 18 से लेकर शायद जितने भी देखिए 23 हो गए ना। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान का ये रूप कितना महत्वपूर्ण है कि शुकदेव गोस्वामी ने इतने अध्याय, 6 अध्याय लगाए वर्णन करने के लिए। तो इस 18वें अध्याय के 8वें अध्याय के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय में श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थं विरिञ्च स्तुत कर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्रः पिशंगवासा नलिनायते क्षणः पिशंगवासा नलिनायते क्षणः। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थम विरिंच स्तुत कर्म वीर्यः। भगवान श्री कृष्ण विरिंच अर्थात ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान किया, भगवान के वीर्य इत्यादि कर्मों का गुणगान किया, तो फिर क्या हुआ? उधर वही भगवान जो कि अमृत हैं, जो कि कभी भी मृत अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, अमृत भूहु, जिनकी आकृति, जिनका रूप सदैव अमृत है, प्रादुर्बभूव, बभूव मतलब हो गया, प्रादुर्बभूव मतलब वो प्रकट हो गए। किस रूप में प्रकट हो? कहां से प्रकट हो गए? अदित्याम, अदिति माता के गर्भ से। और जब वो प्रकट हुए, चतुर्भुजः, 4 उनकी भुजाएं थीं, और इन 4 भुजाओं में क्या था? शंख गदा अब्ज चक्र। अब्ज अर्थात, अब्ज क्या है? कमल। तो शंख चक्र गदा पद्म उनके 4 भुजाओं में उन्होंने धारण किए थे। पिशंग वासाह, पिशंग अर्थात जो पीला रंग होता है उसको पिशंग कहते हैं। तो उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी थी, जिसको क्या कहते हैं? पीतांबर।
अंबर अर्थात वस्त्र। कभी कभी अंबर आकाश का भी संबोधन करता है, परंतु अधिकतर वस्त्र को अंबर कहते हैं, इसलिए पीतांबर। और नलिन आयत ईक्षणः, तो उनके जो ईक्षणः, उनके जो आंखें हैं, आयत खिले हुए, नलिन कमल पुष्पों की तरह है थे। तो ऐसे भगवान अदिति पुत्र के रूप में प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अमृत भूः शब्दों का महत्व यहाँ पर ये है कि कभी कभी भगवान एक साधारण बालक के रूप में जन्म लेते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जन्म या मृत्यु या बुढ़ापे के शिकार हो जाते हैं। हमें बहुत बुद्धिमान होना चाहिए भगवान और उनके आविर्भाव और उनके कार्यों को समझने के लिए। इसलिए भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो हमें तत्वतः भगवान के आविर्भाव और उनके कर्मों को, उनकी लीलाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर जब भगवान प्रकट हुए वामन देव के रूप में, तो उनका रंग सांवला था, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का रंग सांवला होता है। परंतु और आगे वाले श्लोक में भी बताया गया है, श्याम अवदातः, तो उनका रंग जो है वो श्याम रंग का था। अवदातः, उसमें कोई दोष नहीं थे। झष राज कुंडल, झष मतलब जो जलचर प्राणी होते हैं उनको झष बोलते हैं। झषों का राज कौन है? राजा मकर। तो भगवान जब कुंडल अपने कानों में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो मकर के आकार के होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं मकर कुंडल। मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगस विलास हासम, ऐसे भागवतम के 9वें स्कंद में भी शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो ये उनका वर्णन यहाँ पर है। साथ साथ विशा उल्लसत, तो उनके शरीर की कांति जो थी वो बहुत ही चमकदार थी। श्री वदन अंबुजह, उनका श्री मुख एक कमल पुष्प के समान सुंदर था। श्रीवत्स वक्षाह, और उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। श्रीवत्स क्या होता है ये? क्या है ये श्रीवत्स? क्या है? हाँ, सोने का नहीं, सोने के रंग का एक बाल है, एक चिन्ह है जो कि भगवान के वक्षस्थल पे पाया जाता है, एक बाल। और इससे हम भेद कर सकते हैं कि वैकुंठ लोक में कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है, क्योंकि सारे विष्णु दूत जो भगवान विष्णु के पार्षद होते हैं वैकुंठ लोकों में, वो भगवान विष्णु के समान ही दिखते हैं। इसलिए समझना बहुत कठिन है कि कौन है भगवान और कौन है भगवान के पार्षद। परंतु दो चिन्ह प्रमुख दिखाई पड़ते हैं, एक है श्रीवत्स और दूसरा है कौस्तुभ मणि। भगवान कौस्तुभ मणि भी धारण करते हैं। तो इन दो चिन्हों से हम पहचान सकते हैं कि ये भगवान है। तो जब वो अदिति के गर्भ से प्रकट हुए तो उनके चिन्ह, उनके सारे भगवान विष्णु के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि। और फिर जो तरह तरह के आभूषण भी उनके शरीर पे दिखाई पड़ रहे थे। साथ साथ किरीट भी, रत्नों से सुशोभित किरीट था। एक यज्ञोपवीत भी उनके कंधे से, उनके
वक्षस्थल से होते हुए दिखाई पड़ रहा था और नूपुर भी उनके चरण कमलों में थे और बहुत सुंदर मधुव्रत व्रात और मधुव्रत अर्थात जो मधुमक्खी होते हैं जो सदैव मधु के पीछे भागते हैं और क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर फूलों की माला पहनी हुई थी, विराजितः श्री वनमालया हरिहि, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर वनमाला पहनी हुई थी, इसलिए श्री कृष्ण का और एक नाम है वनमाली। जो वनमाला पहनते हैं वो अनेक प्रकार के फूलों की माला पहनते हैं, कभी तुलसी माला भी पहनते हैं, कभी फूलों की माला, तरह तरह के वन के जंगल की फूलों से बने हुई माला पहनते हैं, तो कभी कभी वैजयंती माला पहनते हैं। वैजयंती माला में भी 5 प्रकार के फूल होते हैं, तो इसलिए श्री कृष्ण का नाम है वनमाली। तो विराजितः श्री वनमालया हरिहि, तो हरि या भगवान विष्णु ने ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे और फूलों की माला थी उनके गले में, इसलिए सारे जो मधुमक्खी हैं जो फूलों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, वो भी वहां पर आए क्योंकि ये फूल बहुत बड़े थे, सुंदर थे, सुगंधित थे और उनमें अमृत भरा हुआ था, इसलिए ये सारे मधुमक्खियां आके वहां पे गुंजन कर रहे थे, अपनी आवाज कर रहे थे। और फिर भगवान जब प्रकट हुए तो उनके गले में कौस्तुभ मणि भी दिखाई पड़ी और उनके दिव्य तेज से जो कश्यप मुनि, जो कि अदिति माता के पति थे, उनके घर के अंदर जो अंधकार था, भगवान ने अपने निजीय दिव्य तेज से उस अंधकार को नष्ट कर दिया और उस समय चारों दिशाओं में केवल सुख दिखाई पड़ रहा था और वातावरण भी खिल गया था। तो हम समझ सकते हैं कि जब ऐसे कोई दिव्य घटना होती है तो प्रकृति भी खिल उठती है और बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत ही रमणीय और अनुकूल वातावरण निर्माण हो जाता है। तो खैर भगवान अब प्रकट हुए वामन रूप में, परंतु अभी वो चतुर्भुज चतुर्भुज रूप में थे अभी। तो यहां बताया जाता है कि भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी की तिथि पर जब चंद्र श्रवण नक्षत्र में आया और अभिजित जो शुभ घड़ी है, उस समय भगवान प्रकट हो गए अदिति के पुत्र के रूप में। और उस समय सारे जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं उनकी दशा ऐसे हो गई कि बहुत ही अनुकूल उनका प्रभाव पड़ा। और क्योंकि जिस समय वो प्रकट हुए तो सूर्य सबसे ऊंचा था, ऊपर था अपने, इसलिए इस दिन को विजया भी कहा गया है। सब जगह ऊपरी लोकों में खुशियां मनाई गईं, अप्सरागण नृत्य करने लगे, गंधर्व आदि सब गीत गाने लगे। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत हर्ष उल्लास का वातावरण फैल गया क्योंकि भगवान अभी प्रकट हुए थे। जितने भी ऊपर के लोक थे, सिद्ध लोक, विद्याधर लोक, किम पुरुष लोक, किन्नर लोक, चारण लोक, यक्ष लोक, इन सारे लोकों में बहुत ही खुशियां मनाई जा रही थी। तो जब अदिति ने स्वयं देखा कि भगवान अभी मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं और ऐसा दिव्य
देह स्वीकार करके आए हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से, तो वो आश्चर्यचकित हो गईं और बहुत प्रसन्न हो गईं। प्रजापति कश्यप ने भी जब इस अद्भुत बालक को देखा तो वो भी विस्मित हो गए और चमत्कार के भाव में वो भी जय जय कहने लगे। तो भगवान अपने मूल रूप में, भगवान नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में प्रकट हुए। आभूषण, आयुध आदि सब उनके साथ में लेकर आए। और यद्यपि ये रूप साधारणतः भौतिक जगत में दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। और फिर उनके माता और पिता की उपस्थिति में उनके देखते देखते उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। जिस प्रकार से जब भगवान देवकी और वसुदेव के सामने कंस के कारागृह में प्रकट हुए, तो सबसे पहले चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए। जैसे अब वो प्रकट हुए हैं अदिति और कश्यप के सामने, वैसे ही भगवान वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए थे। वो आश्वासन दिलाना चाहते थे देवकी को कि डरो नहीं, मेरा कोई कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं भगवान हूँ, सर्वशक्तिशाली हूँ। तो ऐसा आश्वासन दिलाने के लिए, हौसला दिलाने के लिए भगवान पहले विष्णु के रूप में आए और फिर उन्होंने अपना रूप उनके सामने देखते देखते परिवर्तित कर लिया और छोटे बच्चे के रूप में आ गए, बाल कृष्ण के रूप में। तो ठीक उसी प्रकार से अदिति और कश्यप मुनि के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला और कौस्तुभ मणि श्रीवत्स पीतांबर और खिले हुए कमल नयन जैसे आँखें इत्यादि। और फिर अचानक उन्होंने अपने रूप को परिवर्तित किया और एक वामन रूप उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक बटु ब्रह्मचारी का रूप स्वीकार किया उन्होंने। वटुहु अर्थात जो बहुत छोटे होते हैं, एक ब्रह्मचारी, बटु ब्रह्मचारी। और यह शब्द का प्रयोग किया गया है यथा नटः। जिस प्रकार एक नट अर्थात कौन होता है जो किसी नाटक में आदि कोई भूमिका निभाता है, तो अपने वस्त्रों को, अपने रूप को बदल देता है, कभी कभी अपनी आवाज को भी बदल देता है, और किसी दूसरी भूमिका में रहते हुए अनेक लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। यदि उसने किसी ऋषि मुनि की भूमिका निभाई है तो हो सकता है नाटकों में हमेशा दाढ़ी, लंबी दाढ़ी होती है, सफेद दाढ़ी होती है, कमंडल हाथ में होता है ना। तो ऐसे सब वस्त्र पहन के आते हैं तो कई लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान जो कि नट हैं अपनी लीला करते हैं और भौतिक जगत में प्रकट होते हैं ऐसे रूप को बदल के, ताकि जो अज्ञानी लोग हैं वो भगवान को पहचान नहीं पाए। तो भगवान ने फिर अपना रूप बदल के वामन रूप स्वीकार किया। और जब सारे ऋषि मुनियों ने देखा कि भगवान ने इस अद्भुत और सुंदर रूप को स्वीकार किया है तो वो बहुत प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने सारी जो जन्म की विधियां हैं वो सब उन्होंने कर दिए। और फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया। और उसके बाद फिर वहाँ पे बृहस्पति आए, सूर्य देव आए, पृथ्वी माता आए, जितने भी अनेक जो लोक ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में उन सब के अधिष्ठाता देव या देवी वहाँ पर आए, बड़े बड़े देवतागण भी आए। उन्होंने कोई ना कोई आशीर्वाद दिया,
उस बालक को किसी ने कोई न कोई भेंट या उपहार दिया। ऐसे वामन देव का अवतार हुआ, उनका प्राकट्य हुआ। फिर आगे चल के वो नर्मदा नदी के उत्तर भाग में गए। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बतलाते हैं कि नर्मदा भी गंगा और यमुना की तरह एक दिव्य नदी है जो कि ऊपरी लोकों में भी बहती है। तो जो हमारे भारतवर्ष में जो नदियां हैं, अधिकतर ये सारे बहुत पावन, दिव्य, शुद्ध माने जाते हैं। भगवान की लीलाओं से इनका संबंध है। इसलिए हमारे नदियों को हमें बहुत संभाल के उपयोग करना चाहिए, उनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। वैसे प्रथा हुआ करती थी कि जो नदी के पास में रहते हैं वो प्रतिदिन जाके नदी में स्नान करते थे, खास करके गंगा, यमुना इत्यादि, कावेरी, गोदावरी। तो जितने भी इतिहास में सभ्यताएं हुई हैं मनुष्य समाज में, वो सब नदी के निकट ही हुए हैं, क्योंकि नदी का जल चाहिए खेती के लिए, पीने के लिए इत्यादि। और फिर वो जाके स्नान करते थे नदी में। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी प्रतिदिन गंगा में जाके स्नान करते थे। तो नर्मदा नदी भी ऐसे एक दिव्य नदी मानी जाती है। तो ये घटना जब वामन देव नर्मदा नदी के उत्तर भाग में गए, ये हो सकता है ऊपरी लोक में भी हो या यहाँ पर भी हो। तो वहां पे भृगु ऋषि के जो वंशज थे एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न कर रहे थे, और यजमान थे बलि महाराज। तो बलि महाराज बड़े शांति से बैठे हुए थे, यज्ञ प्रारंभ होने ही जा रहा था। अचानक वामन देव बटु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर प्रकट हुए, और वो इतने तेजस्वी थे कि उनको देखकर जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आदि थे वहां पे, तपस्वी, योगी, ज्ञानी, सब लोग, ब्राह्मण इत्यादि, सब सोचने लगे कि ये जैसे सूरज आए हैं और हम तो कोई छोटे जुगनू हमसे छोटे जुगनू के समान हैं। ऐसे लगा कि उनका जो तेज है वो प्राय तुच्छ दिखाई पड़ा वामन देव के तेज के सामने। तो वामन देव आए तो उनको देखकर ही सारे लोग पहचान गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो बहुत ही विशेष बच्चा है। इसलिए सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण भी उठे और उठकर सब उन्होंने प्रणाम किया। और बलि महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे इस अनुष्ठान में एक ब्रह्मचारी आए हैं, एक ब्राह्मण आए हैं। तो उन्होंने फिर उनसे पूछा कि हमारा सौभाग्य है हे ब्राह्मण कि आप यहाँ पर मेरे यज्ञ में आए हैं, तो बताइए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उनके बीच में संवाद बहुत सुंदर हुआ। वामन देव ने कहा मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। बलि महाराज ने सोचा कि ये लड़का बुद्धिमान नहीं है ना, मैं इतना धनी व्यक्ति हूं, प्राय संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी संपत्ति है और मैं इतना कुछ दे सकता हूं। इस ब्राह्मण को, इस ब्रह्मचारी को मैं एक संपूर्ण ग्रह या लोक दे सकता हूं, उसे सोना दे सकता हूं, चाहिए तो उसके लिए अच्छी पत्नी की व्यवस्था कर सकता हूं, परंतु वो आके मुझे पूछ रहा है 3 कदम जमीन। तो बलि महाराज ने कहा भी ऐसे कि लगता है कि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि तुम केवल 3 कदम जमीन मांग रहे हो और हो इतने छोटे। तो तुम्हारे 3 कदम जमीन भी ज्यादा समय तक ज्यादा नाप नहीं पाएंगे। तो
वामन देव भगवान है। तो उन्होंने उत्तर दिया, बहुत सुंदर संवाद है, आप सबको पढ़ना चाहिए। संक्षेप में उन्होंने कहा कि देखो, यदि 3 कदम जमीन लेकर या इस समय जो व्यक्ति के पास है उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, तो फिर उसे संपूर्ण ब्रह्मांड भी यदि मिल जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षण है हम सबके लिए कि हमें सब संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमारे पास है आर्थिक दृष्टि से संतुष्ट रहना चाहिए और हमारे प्रारब्ध के प्रति संघर्ष नहीं करना चाहिए कि मुझे इतना कम क्यों मिला है, मैं भी लखपति करोड़पति बनना चाहता हूँ। हाँ, ईमानदारी के परिश्रम करके यदि कुछ मिल जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और फिर उस धन का हमें सदुपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो खैर वामन देव ने ऐसे कहा और फिर बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 3 कदम जमीन अवश्य दान में दे रहा हूं। तो ठीक उसी समय बलि महाराज के जो कुल गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो केवल कुल गुरु थे, तो उन्होंने कहा सावधान सावधान, नहीं देना नहीं देना। क्यों नहीं देना दान? क्योंकि छलयसी, ये छल कर रहे हैं। छल अर्थात धोखेबाजी कर रहे हैं। ये छोटा कोई बच्चा नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है जो वेश बदल के आया है आपसे सब कुछ छीन लेने के लिए। आप सोच रहे हो कि ये बटू है ब्रह्मचारी और ये 3 कदम जमीन लेके संतुष्ट रहेगा, परंतु इसके 3 कदम तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भी नाप लेंगे। तो फिर आप क्या करोगे? और यदि आप सोचते हो कि आपने वचन दिया है, तो मैं बताऊं कि अमुक अमुक शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि वचन तब पूर्ण होता है जब हम ओम कह के उच्चारण करें। हाँ, इसलिए हमने वचन दिया और ओम नहीं कहा तो ये वचन अभी लागू नहीं होता है। इस बात की नकल मत कीजिए अभी। हाँ, किसी से जाके पैसे ले लिए, मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं 1 महीने में लौटा दूंगा, मैं वचन देता हूँ लौटा दूंगा 1 महीने में। और वो व्यक्ति हमसे पूछने आए, तो मैं कहा नहीं, मैंने ओम तो नहीं कहा था। मैं तुमसे 10,000 शब्द रुपए लेके अगले महीने में लौटा दूंगा ओम, ऐसे तो मैंने नहीं कहा था। फिर वो कहने लगे कि कई ऐसे परिस्थितियां होती हैं जिनमें हमारे वचन को तोड़ा जा सकता है। जैसे कि कोई आपातकालीन परिस्थिति आई जिसमें हमारी जान ही खतरे में है, या हम कहीं किसी को दमन कर रहे हैं, या तो फिर ऐसे कोई परिस्थिति आ गई तो हम अपने वचन को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए अभी भी समय है, आप मत दीजिए उनको। तो बलि महाराज सोचने लगे मन ही मन में, एन रे ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरे गुरु होने चाहिए, गुरु है और गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को भगवान के निकट ले जाना, भगवान से दूर ले जाना नहीं। गुरु का कार्य होता है कि ये शिष्य को प्रशिक्षण देना, उपदेश देना कि वो कैसे भगवान के शरण में जाए, भगवान की सेवा करे। और यदि गुरु मुझे बिल्कुल विपरीत आदेश दे रहा है, भगवान की शरणागत न होने के लिए कह रहा है और भगवान की सेवा से दूर मुझे ले जा रहा है, तो फिर ये कैसे गुरु हो सकते हैं? ये शुक्राचार्य कह रहे हैं कि ये भगवान विष्णु है। यदि ये सच है तो फिर मेरा अहो सौभाग्य है कि मुझे भगवान विष्णु की सेवा करने का अवसर मिला है।
तो एक व्यक्ति के लिए अपना वचन रखना ये बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि यदि हमने बहुत बड़ी संपत्ति को भी प्राप्त कर ली, बड़ा साम्राज्य आदि भी हो गया, परंतु ये सब क्षणिक है, और इस साम्राज्य संपत्ति आदि को प्राप्त करने के लिए हम बहुत झूठ बोलते गए, वचन को तोड़ते गए, तो फिर ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पृथ्वी माता के लिए जो झूठ बोलते हैं लोग, अपने वचन का पालन नहीं करते हैं, उनका बहुत बड़ा बोझ हो जाता है पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी माता को बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हर परिस्थिति में जब भौतिक प्रलोभन भी हो, उसे मना कर देना चाहिए और उसे सत्य वचनी बनना चाहिए, सत्य वाक्य बनना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए उसे। तो ऐसे बलि महाराज भी सोचते हैं, तो सबसे बड़ा धर्म है सत्य के मार्ग पे चलना, तो मैं ऐसे झूठ बोल के मेरे साम्राज्य की रक्षा क्यों करूं? ये जो सच बोल के मेरी संपत्ति भी छीन ली जाए तो वही सही, क्योंकि ये व्यक्ति है कौन? ये तो स्वयं भगवान है। तो भगवान ही सब कुछ देते हैं और भगवान ही सब कुछ हरण करना चाहे तो फिर ठीक है, तो क्यों मुझे इतनी चिंता करनी चाहिए? तो बलि महाराज की जो विचारधाराएं हैं ये हमारे लिए बहुत ही अनुसरणीय हैं, बहुत ही श्रवणीय है। अनुसरणीय अर्थात हमें इनको हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए, इनके पद चिन्हों में चलना चाहिए, इनके सोच विचारों को हमें स्वीकार करना चाहिए। परंतु आधुनिक काल के लोग अधिकतर शुक्राचार्य के अधीन हैं। इस कलयुग में जो धर्म के 4 खंबे हैं, जो अंतिम खंबा है सत्य का, जो थोड़ा बहुत इस कलयुग में बचा हुआ है, वो भी नष्ट हो जाता है। धर्म के 4 खंबे कौन से होते हैं? सत्य, दया, तप, शौच। सत्य, दया, तपः, शौच। शौच अर्थात स्वच्छता। तो चारों युगों में एक एक करके ये 4 खंबे जो हैं धर्म के, वो नष्ट होते जाते हैं, और कलयुग आने तक सत्य ये एक खंबा ही बच जाता है। परंतु कलयुग जैसे बढ़ता है वैसे वैसे भी ये शीघ्र ही तेज गति से ये खंबा भी नष्ट होने लगता है। अभी कलयुग के केवल 5000 वर्ष भी नहीं बीते कि अभी लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि क्या कहना इसके बारे में, है कि नहीं? बस इतनी आदत पड़ गई है लोगों की झूठ बोलने के लिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा चेहरे को देख करके व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कभी कभी व्यक्ति झूठ बोलता है तो शर्माता है, तो उसके मुख से समझ में आता है कि ये झूठ बोल रहा है। परंतु लोगों की इतनी आदत हो गई है आज कि ऐसे झूठ बोलते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये झूठ बोल रहा है। और ऐसे आदत हो जाती है कि बड़े बड़े बातों की बात तो छोटे छोटे चीजों में भी जब आवश्यकता नहीं होती तब भी झूठ बोलते हैं। इस तरह से झूठ बोलना ये अच्छी बात नहीं है, पृथ्वी के लिए बहुत ही बोझ हो जाता है, ऐसे बलि महाराज भी कहते हैं। तो खैर फिर बलि महाराज ने कहा, हे ब्रह्मचारी, हे ब्राह्मण, फिर आप लीजिए अपने 3 कदम, जितने भूमि आपको चाहिए वो ले लीजिए। तो फिर उस समय बलि महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान वामन ने अपना अद्भुत रूप धारण किया। उनका शरीर बड़ा होता गया, और जैसे सारे उपस्थित लोग वहां खड़े थे, वो देखते रह गए कि भगवान का रूप कितना बड़ा हो गया।
पहले रूप में, पहले कदम में उन्होंने निम्न श्रेणी के लोगों को पार कर लिया, फिर दूसरे ही कदम लेकर उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को पार कर लिया, और फिर अपने चरण कमलों के नख से ब्रह्मांड के आवरण में छेद कर लिया, जिससे कि विरजा या कारण सागर का जल गंगा के रूप में अंदर आया। इसलिए गंगा भी चरणामृत है, चरण अमृत, क्योंकि भगवान वामन देव के चरण कमलों से स्पर्श होके आई है, इसलिए अमृत है, चरणामृत। तो ऐसे फिर 2 कदम हो गए, तो अब तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? बलि महाराज, आप तो जानते हैं भली भांति कि एक धार्मिक व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, अपने वचन का पालन करना चाहिए, परंतु आपने आपके वचन को रखा नहीं है। आपने कहा था, मुझे वचन दिया था कि 3 कदम जमीन मुझे देंगे, मैंने तो केवल 2 कदम लिए हैं जमीन, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो बलि महाराज समझ गए, उनके मन में आनंद आया, ये तो भगवान ही है, और बड़े आनंद से उन्होंने अपना सर सामने किया कि मेरे सर पे आप रखिए, शिरोधारी, आपके चरण कमल मेरे सर पे रखिए, मेरा जीवन धन्य है। भगवान के शरण में हम सबको जाना है। भगवान हमारी वस्तुओं का हरण करेंगे, आज नहीं तो कल। अंततः मृत्यु के समय हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा हम सबसे। तो फिर इतना संघर्ष क्यों करना चाहिए? भगवान को पहले से ही दे देना चाहिए। जब हमारी युव अवस्था है तभी से हम भगवान की सेवा करें, बचपन से ही, तो कितना अच्छा होगा। भगवान हमारे बाल्य अवस्था को छीन लेंगे, हमारे तरुण अवस्था को छीन लेंगे, मध्यकालीन अवस्था को भी छीन लेंगे, सभी को वृद्ध बनना पड़ेगा, वृद्ध अवस्था को भी छीन कर मृत्यु प्रदान करेंगे। तो ऐसे तो होने वाला है। तो फिर जब वैसे भी सब कुछ छीन लिया जाएगा हमसे, तो क्यों ना भगवान को हम इन चीजों को अर्पण कर लें बड़े प्रेम भाव से। तो बलि महाराज बहुत प्रसन्न होकर भगवान के शरण में आए, उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया। इसलिए नवविधा भक्ति अर्थात भक्ति के जो 9 अंग हैं, जिनका उल्लेख प्रहलाद महाराज ने किया है, उसमें 9वां अंग कौन सा है? आत्मनिवेदनम, अर्थात संपूर्ण शरणागति, भगवान का पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण करना। क्योंकि बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को दिया, इसलिए वो आत्मनिवेदन या शरणागति के सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। और उस समय वहां पे प्रहलाद महाराज आए। प्रहलाद महाराज का संबंध बलि महाराज से क्या था? बलि महाराज के पिता कौन थे? विरोचन। विरोचन के पिता कौन थे? प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप। तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने फिर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का गुणगान करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बलि महाराज के पूर्वज हैं। और फिर प्रहलाद महाराज भी वहां पर आए। प्रहलाद महाराज ने फिर आशीर्वाद दिया, क्योंकि उनका पोता है, उनको भी प्रसन्नता हुई कि मेरा पोता भी भगवान का भक्त बन गया, भगवान के शरण में आ गए। और इस प्रकार से फिर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा बलि महाराज को कि ठीक है, आपको क्या चाहिए। तो बलि महाराज को एक रहने का स्थान चाहिए था सुतल लोक में। तो भगवान ने उनको सुतल लोक प्रदान किया और उन्हें पूछा, आप मुझसे वरदान मांग रहे हैं
तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आप सदैव मेरे लोक की रक्षा कीजिए। इसलिए आज भी भगवान वामन देव द्वारपाल के रूप में सुतल लोक के बाहर खड़े हैं। तो भक्त वत्सल भगवान हैं, उनके गुण हैं कि भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान ऐसे भी निम्न श्रेणी के पद भी स्वीकार करते हैं यदि इनके द्वारा वो अपने भक्तों की सेवा कर सकें, उनको प्रसन्न कर सकें। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने, ठीक उसी प्रकार से वामन देव बलि महाराज के लोक सुतल लोक में द्वारपाल बन गए। इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी आगे भी वर्णन करते हैं कि फिर आगे चल के कितना क्या भला हो गया बलि महाराज का। फिर बलि महाराज आज भी हम उनका गुणगान करते हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से भगवान की शरण को ग्रहण किया। आगे चल के और 23वें अध्याय में भी वामन देव की चर्चा है। श्री वामन देव भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ, द्वादशी टाइम कैसे फिक्स करते हैं? एकादशी का टाइम तो हमको पता है, द्वादशी में पारायण समय सर। हाँ, पारण का समय वो थोड़ी गणना होती है जो शास्त्रों में दिया हुआ है। उसके बारे में कोई गणना के द्वारा अभी ये तय किया जाता है कि पारण का समय कब होगा। तो फिर उस हिसाब से फिर बताया जाता है कि इस द्वादशी पे पारण का समय ऐसे है, ऐसे है। हरि भक्ति विलास आदि ऐसे ग्रंथों में भी बहुत जानकारी है इसके बारे में। अलग अलग प्रकार के महाद्वादशी कौन से होते हैं। हाँ, तीसरे स्कंद में तिथि और कश्यप के संदर्भ में प्रभुपाद लिखते हैं कि कश्यप मुनि एक निराकारवादी होने चाहिए क्योंकि वो ब्रह्म के ऊपर ध्यान कर रहे थे। तो ऐसे निराकारवादी के घर में भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे वैसे ये सब भगवान के पार्षद है ना, और उन्होंने बहुत तीव्र रूप से प्रार्थना भी की थी कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आ जाएं। तो भले बाह्य दृष्टि से वो जो भी कुछ क्यों न हो, परंतु भगवान किसी साधारण व्यक्ति के पुत्र बन के तो नहीं आएंगे ना। तो इसलिए ये भगवान के सेवक ही हैं। भगवान के पिता बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। बलि महाराज का द्वारपाल वामन देव बने। मुझे भक्त होके जब भगवान द्वारपाल में खड़ा होना वो कैसा स्वीकार कर सकते हैं? यदि भगवान भी ऐसे तो भी बलि महाराज उधर कैसा रह सकते? ये प्रश्न क्योंकि वो भगवान का दर्शन लेना चाहते थे ना, रोज प्रतिदिन हमारे घर में रहें भगवान। ये प्रेम का एक संबंध है। कभी कभी बच्चा अपने माता पिता से भी बहुत कुछ पूछ लेता है ना। दर्द कर रहा, मालिश करो। एक बार मैं रेलगाड़ी में जा रहा था तो एक बच्चा था। बच्चे ने अपने पैर को सामने किया, पता इधर दर्द हो रहा, इधर दबाओ। तो आधा एक घंटा तक वो पिता उसका वो करता गया। और ये आराम से ऐसे बैठा था।
अच्छा। तो भगवान और भक्त का संबंध ऐसे होता है कभी कभी। महाराज, ये बलि महाराज और मामल देव का संवाद में आपने बताया जितना हमको मिला है प्रारंभ से, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो व्यावहारिक रूप से हमें क्या क्या करना चाहिए उसमें संतुष्ट रहना? अशांत न होना कि हमारे पास और ज्यादा होता तो कितना अच्छा होता। जो है उससे संतुष्ट रहें, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से जो आवश्यक है वो भी प्राप्त होना चाहिए। हाँ, यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो जिएगा कैसे, और गृहस्थ आश्रम में है तो वो रहेगा कैसे? उसे थोड़ी आमदनी तो चाहिए ना। और जीवन या आधुनिक काल की जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि व्यक्ति को थोड़ा कुछ चाहिए होता है। तो उतना लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए यदि कोई प्रयास कर रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु असंतुष्ट सदैव रहना, सदा कामना करते रहना कि और चाहिए और चाहिए, वो हमारे चेतना के लिए, हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। आज एकादशी है। और वामन देव के जन्मदिन कल जो है, उसके लिए आज 12 बजे तक उपवास है ना। कल भी वामन देव की कथा हो सकती है, थोड़े 1-2 श्लोक लेकर आप कुछ कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।